कोई भी सपना साकार करने के लिए सबसे जरूरी है सही कोच का होना। चुनिए आयुष दर्पण डिजिटल को और करें अपनी क्लिनिकल आयुर्वेद सीखने का सपना साकार। डाउनलोड दिया नाउ। नमामि धन्वन्तरिमादिदेवं सुरासुरैः वन्दितपादपद्मं लोके जरामृत्युनाशं दातारमीशम् विविधौषधीनां शङ्खं चक्रं जलौकां दधतं मृतघटं चारुतोर्भिश्चतुर्भिः सूक्ष्मस्वच्छादिरुद्यं शुकपरिविलसन् मौलिमं भोजनेत्रम् कालाम्बोदोज्ज्वलाङ्गं कटितटविलसत् चारुपीताम्बराढ्यं वन्दे धन्वन्तरिन्तं निखिलगदमिव प्रौढदावाग्निनीलम्। प्रणाम सभी लोगों को। मैं वैद्य अरविंद पाठक आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। आइए आज हम लोग क्लिनिकल संभाषण शुरू करते हैं। आप सबके सब भारत के सर्वश्रेष्ठ चिकित्सक लोग हैं, सभी को मैं प्रणाम करता हूं। यहाँ पर मैं कुछ लोगों को होस्ट बना देता हूं और मैं यहाँ पे अनम्यूट करने का भी ऑप्शन देता हूं। आप लोग कुछ बोलना चाहते हैं तो बोल सकते हैं। सबसे पहले मैं अंकित अग्रवाल जी को बुलाना चाहूंगा। अगर आप सुन पा रहे हैं सर, अंकित अग्रवाल जी, लेकिन आपका ऑडियो ऑन होना चाहिए। अंकित अग्रवाल जी, ऑडियो ऑन नहीं है आपका। बाकी कुछ कोई बोलना चाहते हैं तो बोल सकते हैं। शशि मैम, आप कुछ बोलना चाहती हैं? आपका पढ़ाई कैसा चल रहा है शशि मैम? गुड इवनिंग सर, कर रहे हैं। अभी मैं खाना खा रही हूँ, मैं बोलती हूँ सर बाद में। ठीक है, खाना खा लीजिए। ठीक है। और डॉक्टर ईश्वर जी, आपका कोई केस है आप डिस्कस करना चाहते हैं? डॉक्टर तनिका मैडम, अभय सर कुछ बोलना चाहते हैं, बोल सकते हैं। जी प्रणाम सर, गुड इवनिंग सर। हाँ जी, प्रणाम, बताइए। सर एक पेशेंट था है तो सर उसका क्या है कि अभी पहले उसकी हिस्ट्री थी कि 2002 में एक उसकी एनवीडी मतलब नॉर्मल वेजाइनल डिलीवरी हुई थी और एक 2012 में हुई है। तो जब उसकी डिलीवरी हुई थी तब उसको प्री क्लैम्पसिक सिम्टम थे सर। उसको बीपी वगैरह उसका हाई था, स्वेलिंग थे पैरों में, वाटर रिटेंशन काफी था। तो डॉक्टर ने उसको सिजेरियन के लिए बोला था उस टाइम पे। तो उसने मना कर दिया, मतलब घर के ऐसे सर्कमस्टांसिस थे कि वो कहते कि हम लोगों को नॉर्मल ही कराना है। तो उन्होंने वेट करी, फिर जिस दिन उन्होंने सिजेरियन, जब फिर बाद में जब ज्यादा बीपी हाई होना शुरू हुआ तो उन्होंने बोल दिया कि ठीक है अभी अभी आप कर दो। तो बस वो करने के चक्कर में ही क्या हुआ कि ओवर पुश हो गया और उसका नॉर्मल हो गया जब सिजेरियन के बेड में ही वो करने लगे थे सिजेरियन। तो उसके बाद सर अब उसको क्या प्रॉब्लम है कि अब धीरे धीरे उसका प्रोलैप्स होना शुरू हुआ है सर। तो अभी कह रही है कि उसने डॉक्टर को बताया था तो अभी फर्स्ट डिग्री है, फर्स्ट डिग्री से भी कम ही है। तो अभी उसका सर हमारे आयुर्वेद में है क्या कुछ? 100%। वहां की जो स्नायु और कंडरा है, हाँ जो हाँ। यूट्रस को बांध के रखते हैं, तो राउंड लिगामेंट और ब्रॉड लिगामेंट ऐसे रहते हैं ना, लिगामेंट्स और मसल्स,
हाँ तो जी। वो बल देने के लिए बस्ती देना पड़ेगा, मात्रा बस्ती। योनि पिचू रखना पड़ेगा मूषिक सिद्ध तेल का या चांगेर आदि घृत का। और गुगुल का देना पड़ेगा, जैसे सप्तविंशति गुगुल, त्रयोदशांग गुगुल, लाक्षा गुगुल, ये सब वात का शमन करना है वहां पे। तो मतलब पिचू रखना है, योनि पिचू रखना है और गुद बस्ती देना है। तो अश्वगंधा वाला जो तेल होगा, अश्वगंधादि तेल या लाक्षादि तेल या यष्टि मधु तेल, उसका मात्रा बस्ती देना है। 3 महीना करेंगे, प्रोलैप्स पूरा ठीक हो जाएगा। अश्वगंधा तेल या लाक्षादी तेल और जो है हमारा यष्टि मधु यष्टि तेल। मधु तेल, इन तीनों में से आपके पास अगर नहीं होगा तो मैं भेज दूंगा। हाँ, मेरे पास कोई भी नहीं है सर, मेरे पास इसमें कोई भी नहीं। आपको जो चाहिए मैं रिजल्ट दूंगा आपको। और मूषिक सिद्ध तेल होता है, चूहा को मार के उसको तेल में पका के देते हैं ना, तो वो बहुत अच्छा फायदा करता है। योनि पीचू रखना है। सर फिर इसमें स्मेल भी होगी ना मूसक से तेल वाली तो? कुछ नहीं होता है, वो तेल का क्या है, कुछ ऐसे स्मेल नहीं आता। अच्छा, अगर तो स्मेल नहीं आता तो फिर तो मैं उसके रख सकती हूँ, पर अगर स्मेल आती होगी फिर वो पेशेंट लेगी नहीं। तो आप बोलेंगे क्यों कि ये क्या चीज का तेल है? आप बोलिएगा मत ना। वो स्मेल आए या ना आए, आपको बोलना नहीं है दवाई का नाम। अच्छा, ठीक है फिर ये अभी ये भी आपके पास अवेलेबल है क्या? हाँ हाँ अच्छा ठीक है सर, कल पेशेंट आएगी, मैं बात करके फिर उससे तो 3 महीने हमें अश्वगंधा तेल की वो देनी है, बस्ती है ना? हाँ। और या लाक्षादी तेल की जहाँ उसकी। मात्रा बस्ती। आप अल्टरनेट भी दे सकते हैं, जैसे एक दिन लाक्षादी तेल दे दिया, एक दिन आपने हम्म। यष्टि मधु का दे दिया, एक दिन अश्वगंधा तेल का दे दिया। तो अच्छा उससे वो पूरा जो मसल्स और यो स्नायु कंडरा जो है, जो लिगामेंट्स जो बांध के रखते हैं यूट्रस को, उनको स्ट्रेंथ मिलेगा तो वो अंदर चला जाएगा। फिर एक बार अंदर गया तो बाहर नहीं आएगा। ठीक है। और क्योंकि सर ना, ओवरवेट भी बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा ओवरवेट है, स्ट्रेसफुल लाइफ है उसकी बहुत ज्यादा। और दूसरी बात ये है कि उसको अभी बीपी की प्रॉब्लम होनी शुरू हुई है, फ्लक्चुएट हो रहा है। और दूसरा सर उसका ये जो डायबिटीज लेवल भी जो है वो बॉर्डर लाइन पे ही है। हाँ वो सब तो आप मैनेज कर लेंगी। लेकिन क्या है, स्त्रंस व्यास व्यध, ऐसे जो एक श्लोक है, तो जो स्त्रंस होता है मतलब, या भ्रंश होता है, ये वायु की वजह से होता है। तो योनि भ्रंश हो रहा है या फिर गर्भाशय भ्रंश हो रहा है, तो ये वायु की वजह से हो रहा है। ठीक है सर, मैं बात करती हूँ फिर कल उससे, फिर मैं ये तेल करती हूँ। ठीक है सर। हाँ, ठीक है, थैंक आपको यू सर। मैंने जो दवाई भेजा था उसका रिजल्ट कैसा है? बहुत अच्छे सर, मेरे को तो आपकी दवाई से सर वो तो है, लेकिन आम पाचक वटी इज वेरी गुड, एंड शीरबला तेल तो वैसे बहुत अच्छा था। और दूसरी ये हम लोगों ने शीरबला तेल का तो मैंने उसमें बहुत यूज किया है सर, ये साइनोसाइटिस और अस्थमेटिक पेशेंट में। तो उनको अभी इस सीजन पे अभी अटैक नहीं हुआ है, तो अभी तक बस ये सीजन खत्म होने ही वाला है, तो बस खत्म हो जाए फिर हम लोग मतलब वो हो जाएगा कि है मतलब इफेक्टिव है। कल एक और पेशेंट आ रहा है, वो भी अस्थमा का ही है, तो उसको दीपन पाचन दिया था लास्ट वीक। तो अभी जो है अभी दीपन पाचन के बाद कल उसकी शीरबला तेल की बस्ती करूंगी सर। जी, बहुत अच्छा रिजल्ट है आपका। पेशेंट जितना बढ़ेंगे आपका उतना नाम होगा। सर हाँ जी, बढ़ रहे हैं ना सर, वो अभी क्या बोलते हैं, पिछली बार भी सर कल एक पेशेंट आई थी मेरी थायराइड की, तो जो आपकी वो थी ना थायराइड वटी, हाँ तो मैंने उसका जो था थायराइड उसका भी फ्लक्चुएट कर रहा था, तो मैंने उसको फिर वो थायराइड वटी साथ में सारी वो दी थी, त्रिकटु वगैरह, और ये आरोग्यवर्धनी वटी दी थी, थोड़ा लाइफस्टाइल चेंज करने के लिए बोला था। तो उसका ऐसा था कि 100 mcg लेने के बाद भी उसका 18 रह रहा था। तो कल वो आई थी, अभी उसका 5 हो गया है। तो अभी फिर मैंने अभी सिर्फ 3 महीने का रिजल्ट है, फिर मैंने अभी उसको फिर कंटिन्यू करने के लिए बोला कि अभी तुम कंटिन्यू ही करो, जब तक फिर नीचे धीरे धीरे करके आपकी मेडिसिन भी बंद करवा देंगे। तो अभी बस ये अभी कंटिन्यू करने के लिए बोला कि मुझे ये है कि उसकी मेडिसिन बंद करवानी है, क्योंकि वो 29 ईयर ओल्ड लेडी है और उसको हाँ। कोई दिक्कत कोई नहीं है, लेकिन बंद करवानी है उसकी मेडिसिन ना। आप एक ये वमन वाली। करा देती ना तो बहुत अच्छा रिजल्ट आ जाता। सर वमन के लिए ना लोग मानते नहीं है एक्चुअली में ना, उनको लगता है पता नहीं क्या वॉमिटिंग करनी है तो पता मैं नहीं क्या। आपको ऐसा सिखाऊंगा ना कि लोग मानेंगे, और वो भाग भाग के आपसे ही करवाने आएंगे। मैं हाँ सर, कराऊंगा उसका पेंडिंग भी आपको। है सर गुड़गांव वाला। हाँ, हरिहर सर को देखिए, उनके पास लोग भाग भाग के आते हैं कि हमको कराना है, हमको कराना है। जी सर, वो तो हरिहर सर तो एक्सपर्ट हो गए हैं सर। हाँ, जी सर। तो आपका प्रैक्टिस अच्छा हो जाएगा। भ्रंशतु शब्दवर तेल का भी यूज करिए। सर उसका तो हाँ, उसका भी मैं आपको रिजल्ट बता देती हूँ। उसका एक मेरा साइनस का पेशेंट था, और ऐसे था कि वो लड़की बोल रही थी कि बचपन से उसको साइन वो कभी अनु तेल उसने बहुत मतलब ऐसे आचार्य मतलब वैद्यों से, दिल्ली की है, तो अभी यहाँ पे उसकी शादी हुई है, तो वो मेरे पास योगा करने आती थी।
तो आती है मतलब। तो उसने यूज किया, फिर मैंने उसको बोला कि तुम ये यूज करो, वो बाकी वाले छोड़ दो, अनु तेल वगैरह सारे रहने दो, तुम ये ट्राई करके देखो। तो उसने ट्राई किया हम सर, एक हफ्ते में उसको रिजल्ट आया, और एक हफ्ते में बहुत खुश थी, कह रही अभी मुझे कोई दिक्कत ही नहीं है। अभी मुझे लगता है कि मतलब वो चीज मैं पहले क्यों नहीं डाली, और मुझे वो तेल अभी मेरे से लेती है रोज। जब वो उसका खत्म हो जाता है, वो मेरे से छोटी सी डिब्बी ले आती है और भगवा के फिर ले जाती है। जी, अच्छा है ना मैम, आपका नाम हो जाएगा। आपको मालूम है कन्वल दल मैम कौन है? कमल हिमाचल। जोत, कनवल जोत मैम। हाँ। हाँ उन, हाँ हाँ, मेरी सीनियर ही तो है सर। हाँ, तो उनका आयुष दर्पण पे आने के बाद इतना प्रैक्टिस बढ़ गया, और वो मैम कंसल्टेशन 5,000 तक लेती हैं, 2,000। हाँ नहीं नहीं सर, 2000 लेती। हाँ, कभी कभी 5,000 भी लेती है कनाडा के एनआरआई पेशेंट से। हाँ इतना अच्छा उनका फिर प्रैक्टिस हो गया वो मैम का, इतना बढ़िया हो गया है कि मतलब कितना बढ़िया। जी 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 सर, वो तो है सर, वो तो उनका बहुत अच्छा चल रहा है। हाँ, आपका भी चलने वाला है। वो आपसे कितना सीनियर है मैडम? सर वो मेरे से बहुत ही सीनियर है, मेरे से 18-19 साल सीनियर हूँ। अच्छा, लेकिन बहुत इंटेलिजेंट है, बहुत ही। हाँ वही वही सर, वो तो है सर, हमसे बहुत, मैं तो उनसे जीवा में मिली थी। हाँ तो जीवा में हम दोनों ने, मतलब वो मेरे सीनियर थे और मैं काफी जूनियर थी उनकी, मतलब सीखा था उनसे। बट अभी तो मतलब काफी वो है, अभी तो वो गुड़गांव शिफ्ट हो गई है, हमारे इधर ही शिफ्ट हुए हैं गुड़गांव में। जी। तो काफी अच्छा उनका चल रहा है प्रैक्टिस। अच्छा है ना, आपका भी चलेगा। जी आपका सर, कहाँ, बस आप। मोहाली में है ना? नहीं नहीं, गुड़गांव में सर। आपका भी गुड़गांव में है? अच्छा। हाँ जी हाँ जी, मेरा भी और गुड़गांव एक में ही। डॉक्टर अनीता वशिष्ठ मैडम भी है गुड़गांव में। हाँ एक बार उनका मैसेज आया था मुझे ना, उनका जी। मैसेज मुझे आया था कि सर ने आना है तो मुझे बता देना, तो मैंने बोला अभी सर का कच्चा पक्का ही है, तो मैं हाँ बता दूंगी जो भी प्रोग्राम बनेगा। तो उनका मुझे हाँ, मैसेज आया था। वो भी अच्छा मतलब प्रैक्टिस करती है, बहुत अच्छी मैडम है। हमारे वाली साइड में सर कोई भी नहीं है, सब ना एक्चुअली बाहर बाहर है सारे हम लोग, मैं सेंटर गुड़गांव में हूँ। अच्छा, एक हाँ तो शिकेश मित्तल मैडम है, शिकेश मित्तल मैडम को जानती है? उनका भी मैसेज आया था सर, उनका भी हाँ मुझे मैसेज आया था। तो सबसे बात तो हो रखी है, लेकिन कभी फेस टू फेस जाना नहीं सर। हाँ, उनका भी एक्चुअली प्रैक्टिस बहुत गुड़गांव में अच्छा है। मुझे आए हुए सर थोड़ा टाइम हुआ है ना, मुझे सिर्फ दो तीन हाँ साल हुए हैं अभी आए हुए ना। हाँ हाँ। तो मैं तो पंजाब से हूँ, तो पंजाब से फिर मैं पंजाब में ही थी पहले। तो अब यहाँ पे गुड़गांव में आई हूँ, तो अभी प्रैक्टिस शुरू की है गुड़गांव में से। गुड़गांव में स्कोप बहुत है प्रैक्टिस का, आयुर्वेद प्रैक्टिस का, मतलब आप अगर चाहें तो 1-1 लाख 2-2 लाख कमा सकती हैं, क्योंकि सर लोग कमा जानने सकते वाले। हैं, मैं बहुत लोग कमा रहे हैं, मैं बताती हूँ आपको ना, बहुत लोग 1-1 लाख क्या, मतलब एक डेली की सेल ही 1 लाख होगी लोगों की। बट हाँ वो चीज है कि मेरी इंटरनल कॉन्शियस सर मेरे को अलाउ ही नहीं करती है पैसा लेने के लिए, और मेरे को यही डांट पड़ती है मेरे घर से हमेशा कि पैसे क्यों नहीं लेती है लोगों से। तो पता नहीं वो ये चीज आएगी कि नहीं आएगी, बट ठीक है, जैसे चल रहा है। जी, आप ठीक करने पे ध्यान दीजिए पहले तो, वो जी अपने जी आप वही। पैसा। जी। जी सर। थैंक यू मैम, थैंक यू। थैंक यू। हाँ, अंकित अग्रवाल जी, आपसे बात करना था, आपको कैसा लग रहा है दवाई खाने के बाद? सच सच बताइए, सच सच। नमस्कार राज जी। हाँ नमस्ते सर, बताइए। आज थोड़े सिम्टम्स इतने अच्छे नहीं थे। कल मेरे को भूख खुली थी, रात तो अच्छा लग रहा था, अब लेकिन पेट साफ हुआ सुबह? हाँ सुबह पेट साफ हुआ, विरेचन भी हुआ था, पतला मल आया था बाद में। लेकिन उसके बाद एकदम से शरीर बहुत कमजोरी सी आ गई थी, और थोड़ा सा ऐसा जैसे धूप में मैं गया थोड़ा सा तो मुझे ऐसा लगा जैसे चींटियां सी काट रही हैं शरीर में जैसे। कोई बात, ऐसा आपको एसिडिटी नहीं हुआ ना? नहीं, एसिडिटी तो नहीं। और आपको भूख लगने पे ही खाना खाना है, ये ध्यान रखिए। नहीं भूख लगे तो 20 दिन मत खाइए, जब भूख लगे तभी खाना है। जी जी। हाँ, ये एकदम बेसिक है कि भूख लगने पे खाना है और हल्का खाना है, फुल नहीं खाना। मेरे एक पेशेंट है, मैं उनको लंघन कराता हूँ, उसके बाद इतना खा लेते हैं, ओवर ईटिंग करते हैं, तो उनको सांस फूलने लगता है। तो ऐसा नहीं करना है कभी भी। जी बाकी मैंने आपको एक रिकॉर्डिंग भेजी थी। वो मैंने आ, सुना था, वो पेट आपका फूल गया था बलून की तरह। वो मेरा ऐसे ही रहता है, हमेशा ऐसे ही रहता है। कोई बात नहीं, आप, मैंने कुछ आशा वरिष्ठ लेने को कहा था क्या आपको? आप एक काम करिए, आपको 2-3 आशा वरिष्ठ लाना है, और उसको जितना मैक्सिमम पी सकते हो उतना पीना है। तो द्राक्षा सव या द्राक्षारिष्ट, झंडू पंचारिष्ट, वो ऐड कर दीजिए आप। आप मुझे वो नाम लिख। हाँ, आप मैसेज करिए, मैं आपको भेजता हूँ। ठीक है। आशा वरिष्ठ पीने से और जल्दी आपको रिकवरी होगा। ठीक। हाँ, वहां से ले लीजिए और पी लीजिए। ठीक है, थैंक यू। और कोई कुछ बोलना चाहते हैं?
भाग्यशीला रसाल मैम, आप अपने बारे में कुछ बताती नहीं है। आप अपने बारे में तो बताइए मैम, रसाल मैम आप कौन है? आप डॉक्टर हैं इतना मालूम है हमें, बाकी कुछ नहीं पता। भाग्यशा रसाल मैम, कृपया अपने बारे में बताइए अनम्यूट करके। ईश्वर जी आप बताइए सर, अपने बारे में बताइए आप कौन है? हाँ हाँ सर, गुड इवनिंग। मेरे पास आज एक केस आया था। 27 ईयर्स मेल पेशेंट। जी उसे वेरिकोसील हुआ है जी और रिपोर्ट में वेरिकोसील ऑन लेफ्ट साइड 3rd ग्रेड लिखा है और जी राइट साइड 1st ग्रेड है। स्पर्म काउंट 13.9 मिलियन पर इजैकुलेशन। उसमें मोर्टेलिटी 1.6 मिलियन है। प्रोग्रेसिव मोर्टेलिटी स्पर्म 0.3 मिलियन है। फंक्शनल 0 है। मॉर्फोलॉजिक में नॉर्मल स्पर्म 0.1 लिखा है और इम्प्रेशन में हाइपोस्पर्मिया एंड जो नहीं अस्थेनोजोस्पर्मिया ऐसा है। वो ट्रीटमेंट के लिए आया था। मैं बता दे वो आने के लिए 2 दिन के बाद ऐसा केस आया था आज। तो वो हो मैरिज जाएंगे होके। फर्स्ट सेकंड ग्रेड वाले ठीक हो जाते हैं सर। आप सहचरादि हाँ। तेल का मात्रा बस्ती दीजिए, या जीवनीय अच्छा। जीवनीय गण का तेल आता है या घृत आता है, आपके पास नहीं हाँ होगा हाँ। तो उसका उत्तर बस्ती दीजिए। बस्तांड घृत बस्ती दे सकते हैं बस्तांड क्या? घृत बस्ती दीजिए, उत्तर बस्ती दीजिए। आम पाचन के बाद हाँ वानरी आप गुटका पाचन के बाद। जी सर। और और ज्योतिषमती तैल का मसाज ऑन स्क्रोटम वो हाँ सब कर सकते हैं क्या? हाँ हाँ जीवनी गण का घृत हाँ जी आपके यहाँ मिल सकते हैं क्या? हाँ, वो घृत देते हैं ना तो सर उससे ब्लड हाँ। सर्कुलेशन हो जाता है, और जो अच्छा वेरिकोसील है ना वो भी नॉर्मल हो जाता है। अच्छा अच्छा सर। ऐसा रिसर्च में है। या फिर एक हाँ शुक्रानिल विबंधेशु का एक हमारे सर के फॉर्मूला बुक में देखिए, उसमें गोमूत्र में बना के कुछ काढ़ा देते हैं, वो देते हैं। लेकिन वो देने की जरूरत नहीं है क्योंकि स्पर्म काउंट तो है ही ना उनको, उसी का क्वालिटी अच्छा। काउंट है, क्वालिटी नहीं हो। वो हो जाएगा, आप वृक्ष योग हाँ दीजिए। वृक्ष योग हमारे हाँ। सर के फॉर्मूला बुक में देखिए, उसमें अश्वगंधा, कपिकच्छु, शतावरी, शुंठी, गोक्षुर ऐसे है, वो सब दीजिए। अच्छा विदारी मुसली, ये सब दीजिए, शुक्र बढ़ेगा। और शुक्र वल्लभ रस, शुक्र मातृका वटी, बंग भस्म, रसेंद्र काम चूड़ामणि रस, सिद्ध मकर ध्वज, ये सब जब दवाइयां देते हैं ना तो उससे शुक्राणु बढ़ जाते हैं। कुछ टेंशन अच्छा। की बात नहीं है, हो जाएगा सर। ओके सर ओके। और जो वो मुस्लिम लोग खाते हैं ना शीर खुरमा, उसमें वो हाँ हाँ ड्राई फ्रूट्स डाल के बनाते हैं, तो उससे शुक्राणु बहुत जल्दी बढ़ते हैं। शीर खुरमा, हाँ। आपके पास कोई मुस्लिम लोग होते हैं तो उनको पूछिए कि आप कैसे बनाते हैं, वो रेसिपी बता देंगे। कौन सा बोले सर? शीर खुरमा खाते हैं ना ईद में, एक हाँ मीठा खीर हाँ मिलता है। हाँ शीर, हाँ वो ड्राई फ्रूट्स का रहता हाँ है, उससे शुक्राणु हाँ हाँ। बढ़ते हैं। तो बहुत मुस्लिम बढ़ता है। पेशेंट आपके अच्छा। आसपास हैं क्या, उनसे पूछिए। मुस्लिम हाँ लोग, पेशेंट भी है, हमारा कंपाउंडर भी है वो मुस्लिम। उनसे पूछिए कि ईद में आप शीर खुरमा कैसे बनाते हैं, पूछिए आप उनसे। अच्छा। ओके सर ओके। ये पेशेंट को खाने को दीजिए, उससे जल्दी शुक्राणु बन जाएगा। हफ्ते में 2 बार 3 बार खाएंगे ना तो बहुत अच्छा हो जाएगा। हाँ अच्छा सर। और कपी कच्चू का जो रहता है कौनचा हाँ पाक, कौनचा पाक आता है। वानरी हाँ हाँ कौन छपा वानरी गुटका। हाँ, वांदी गुटका, मुसली पाक, ये सबसे बढ़ता है। हाँ ओके सर। ठीक है ओके सर, आप थैंक यू। बताइएगा क्या रिजल्ट। और सर आप कहाँ से हैं, अपने बारे में बताइए ना सर। हाँ मैं बागलकोट से हूँ सर। हाँ इसमें कर्नाटक बताया से। था एक बार बस्ती में। हाँ 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 मैं BSM हूँ। जी। 1980 में पास किया हूँ मैं। और बैचलर ऑफ जनरल प्रैक्टिस। बीएसएम का बैचलर इन फुल फॉर्म क्या है? सिस्टम ऑफ आयुर्वेदिक मेडिसिन। अच्छा। 82 में बंद हो गया, BMS स्टार्ट हुआ उसके पहले बैच में। लास्ट और सर बट वन आपका बैच। ये कितने साल का कोर्स होता था? वही सेम 5.5 वर्ष का ही है। अच्छा। सर्जरी डिग्री में इंक्लूड नहीं था उतना ही। हाँ बैचलर इन सिस्टम ऑफ आयुर्वेदिक मेडिसिन बोल के जी। इधर कर्नाटक में था। महाराष्ट्र में बैचलर इन शुद्ध आयुर्वेदिक मेडिसिन ऐसा था तब। अच्छा BSc सभी स्ट्राइक करके ऑल इंडिया लेवल पे BAMS बना दिया तब। जी। वो जनरल तो प्रैक्टिस करता था मैं। अभी आयुर्वेद इसमें ज्यादा ट्रेस दे रहा हूँ। उसमें जी शमन चिकित्सा करता था। अभी बेटा वो बेटी भी जुड़े हैं। पंचकर्मा ये भी खोल लिया हमने। जी।
वैसा कर रहे हैं अभी जी सब। ये होना इंफॉर्मेशन वो कलेक्ट कर रहा हूँ आपका। ये बहुत दिन से देखता रहता हूँ मैं जी वीडियो में, सर, एक यूट्यूब में। बालाकोट में डॉक्टर सुनील पट्टी सर हैं क्या? सुनील। वो आयुष दर्पण में आते थे पहले, अच्छा बालाकोट अच्छा। में। और भी बहुत सारे लोग हैं, मैं आपको बताऊंगा, मुझे अभी नाम नहीं याद ओके। आ रहा, मैं बताऊंगा। हाँ ओके सर। मेरा बेटा परसों एक किया मसाज के बारे में, ये दिखाया लाइव ये आया था देखिए लास्ट वीक पे, अच्छा इसमें आयुष दर्पण में। अच्छा, आयुष दर्पण पे आए इनके, थे। हाँ मसाज थेरेपी वो लाइव नवीन दिखाया सर था। का जो कोर्स चलता है उसमें आए थे। हाँ हाँ उसमें आए थे। जी सर। हम्म, सर बहुत अच्छा लगा, आपका बेटा बेटी आप सब आयुर्वेद के लिए हाँ fit है। हाँ कर रहे सर जी सब। महाराष्ट्र में कितना ये इधर उतना फोर्स नहीं, इंजेक्शन लगाओ बोलते पहले, कोई बात वही नहीं। ये करने उल्टा का। आप तो सुखी हैं कि आपको कंपटीशन नहीं है। यहाँ महाराष्ट्र में देखिए कितना कंपटीशन है, गली गली हाँ में हाँ आयुर्वेदिक डॉक्टर है। हाँ नहीं इधर सर दो तीन इतना ही है। तो आपको स्कोप कितना है? आप पूरा पूरा कर्नाटक आपका है। नहीं बागलकोट डिस्ट्रिक्ट उतना ही सर, सर कर्नाटक हो में जाएगा। आता है। क्या हाँ बोले लेकिन सर? पूरा कर्नाटक से लोग आने वाले हैं आपके पास, ये मैं बोल रहा हूँ। हाँ आपकी दुआ। हाँ हाँ सर। कर रहा हूँ थैंक। मैं। बहुत दूर से भी आते हैं, महाराष्ट्र से भी आते रहते हैं। अच्छा है ना भीड़ सर। से वो इधर भीड़, भीड़ से लोग ऊस काटने के लिए आते रहते हैं अच्छा सीजन में। अच्छा। वो थोड़ा बहुत मराठी जानता हूँ ना मैं, जी वो मेरे पास दिखाने के लिए आते रहते हैं। जी और आयुर्वेद का ट्रीटमेंट स्किन डिशीज के लिए आते जी रहते हैं वो लोग। जी चल रहा है जी। आयुर्वेद में नाम कमाने का है सर इंडिया हो में। जाएगा, आप पेशेंट ठीक करते जाइए, देखिए कितना नाम होता है। हाँ ओके सर। थैंक यू सर, अभी थैंक यू। आप थैंक यू सर। हाँ डॉक्टर अभय सर, आप कुछ बोलना चाहते हैं? नहीं सर। डॉक्टर रसाल मैम, आप अपने बारे में नहीं बता रही हैं आप, या तो हमसे गुस्सा है। डॉक्टर भाग्येशा रसाल मैम, कुछ तो बोलिए आप। किसी को कुछ और बोलना है? डॉक्टर गणेश भोसले सर कुछ बोलना चाहते हैं, बोल सकते हैं। वीना मैम, चंद्रशेखर जी कुछ बोलना चाहते हैं आप? चंद्रशेखर जी, आपके वो पेशेंट का क्या हाल चाल है बताइए, कुछ तो बोलिए सब लोग। महेंद्र सर, मंजीत जी सोलंकी जी, हाँ बोलिए बोलिए। चंद्रशेखर जी बोलिए सर। प्रणाम सर। वो कैंसर वाली पेशेंट सर, हाँ सर। सर उसने ट्रीटमेंट छोड़ दिया था, फिर वो एलोपैथ का वो कीमो करवा रहे। कोई बात नहीं। बाकी आपके कुछ पेशेंट का कुछ अनुभव है तो शेयर करिए सर। सर अभी कोई नया पेशेंट नहीं सर, वही पुराने चल रहे हैं सर। हाँ तो क्या रिजल्ट क्या है वो तो बताइए पुराने पेशेंट में। सर ठीक है पेशेंट सर। कुछ पेशेंट बहुत अच्छे होते हैं, कुछ बहुत बदमाश होते हैं। वो जी आप कितना भी अच्छा करेंगे ना, वो आपकी बुराई करेंगे। जी जी। हाँ। चलिए हम कुछ बात करते हैं। स्वास्थ्य रक्षण के लिए ना, हमें आहार पे सबसे पहले नियंत्रण रखना बहुत जरूरी है। आहार की मात्रा जो है ना, वो हमारे जठराग्नि के बलाबल पे अवलंबित रहती है। मतलब हमारा अग्नि कैसा है। अगर हम लोग अग्नि अच्छा है, हम लोग बहुत मेहनत कर रहे हैं, तो हम गुरु आहार भी ले सकते हैं। अगर मेहनत नहीं कर रहे हैं, बैठे रहने का काम है, तो लघु आहार, वो भी कम मात्रा में ही खाना चाहिए। दूसरा बात है कि जो भी आहार मात्रा हम डिसाइड करें, अपना क्वांटिटी खाने का, उसको खाने के बाद पेट फूलना नहीं चाहिए, उदर गौरव नहीं होना चाहिए, आधमान नहीं होना चाहिए, और कुक्षी प्रदेश में, पार्श्व प्रदेश में वेदना नहीं होना चाहिए। उतना ही खाना चाहिए जितना हमको अच्छा लगे। जीने के लिए खाना चाहिए, खाने के लिए नहीं जीना चाहिए। नहीं तो लोग क्या करते हैं, अभी बारिश का सीजन है ना, तो जाके वड़ा पाव का स्टॉल में मिसल पाव, वड़ा पाव, तीखा तीखा इतना खाते हैं। पकोड़े खाते हैं, गोल भजी, कांदा भजी, प्याज की पकोड़े, और एक एक प्लेट तक खा जाते हैं। और बाद में पछता नहीं है, उनको तकलीफ होती है। तो अनुपहत्य आहार मात्रा मतलब शरीर को नुकसान नहीं करे, वो पच जाए, हल्का खाना खाना है, इंद्रियों का प्रेरणन हो, बल वर्ण उपचय मिले, ऐसा हमें होना चाहिए। दूसरा क्या है कि खाना खाने के बाद तुरंत ही खाना खाना, ये बहुत सारे रोगों का कारण होता है।
पहले का खाना पचा नहीं है तब भी खाना खाना है, ये भी रोग का कारण है। और खाने में अगर पुनर्नवा मिले तो पुनर्नवा की जो साग होता है वो खाएं, उसको तेल में भून के हींग डाल के खाएं। तो पुनर्नवा का जो सब्जी होता है, साग होता है, वो आंखों के लिए अच्छा होता है। और तिक्त रस का वृक्ष कफर होके शोथ पांडुशय श्वास ज्वर हृदय रोग को नष्ट करता है। पुनर्नवा जैसे अगस्ती पत्र का साग खा सकते हैं, शिगरू का साग खा सकते हैं, पालक मेथी का तो हम खाते ही हैं साग। और ये साग खाने का जो परंपरा है केवल मतलब भारत में ही है, लोग साग खाते हैं। फॉरेन कंट्रीज में ये सब नहीं खाते हैं, साग वोग नहीं खाते हैं। दूसरा क्या है कि दूध बॉईल हो रहा है तो उसमें लोग नींबू डालते हैं और उसका पानी निकाल के, और जो घन पदार्थ होता है उसका पनीर बनाते हैं। और जो नीचे का पानी होता है उसको मोरट बोलते हैं। पनीर को किलाट शब्द बोलते हैं। तो जो पानी रहता है वो मतलब जो पनीर को पनीर बनने के बाद जो पानी बनता है, मतलब दूध को फाड़ने के बाद जो पनीर बनता है नींबू डाल के और फाड़ने पे, तो जो मोरट होता है, जो पानी होता है उसको मोरट बोलते हैं। वो उत्कृष्ट ग्राही होता है। तो जिनको अतिसार हो रहा है, जिनको लूज मोशन हो रहा है, आईबीएस है, इरिटेबल बॉयल सिंड्रोम है, उनको ये जरूर देना चाहिए। और छोटे बच्चों को भी ये दिया ना पीने के लिए चीनी डाल के, छोटे बच्चे तो चीनी डाल के पी सकते हैं। तो ये तुरंत ही लूज मोशन को रोक देता है। उसी तरह से दूध से बनाए हुए सभी पदार्थ जो हैं वो पुष्टिदायक हैं, शीत हैं, पचने में थोड़ा हैवी हैं, कफ को बढ़ाते हैं, स्निग्ध बृहण वात पित्त शामक होते हैं। उसी तरह से गेहूं का जो अ, आटा होता है, तो हम जब उसको गूंथते हैं तो थोड़ा सा सेंधा नमक डाल देना चाहिए। और उसका रोटी बनाते हैं ना, तो वो जो फुल्का बनता है, चपाती बनता है, वो धातुवर्धक होता है, शुक्रोत्पादक होता है, पचने में हल्का होता है, जाठराग्नि दीपक होता है। लेकिन जब भी आप नमक डाल रहे हैं, सेंधा नमक हो या कोई भी नमक हो, उसके साथ दूध चाय कॉफी ये सब नहीं लेना है। और जब हम लोग गेहूं के आटा सेंधा नमक डाल के और जब रोटी बना रहे हैं, पराठा बना के खा रहे हैं, तो वह हृदरोग, पीनस, श्वासकाश और कफ जन्य रोग को नष्ट कर देता है। इतना बढ़िया ये काम करता है। चलिए आप लोग कुछ बताइए। शशि मैम आप खाना ही खा रही हैं, कुछ बताइए, आपसे बात करना है। वीना मैम बताइए जी। हाँ, मोरट और मस्तू दोनों एक ही है ना? मस्तू जो रहता है वो दही मस्तू भी बोलते हैं, दही के अच्छा। ऊपर का पानी मस्तू। हाँ। और हाँ, मोरट का मतलब है कि जो पनीर बनाते टाइम जो पानी बचता है उसको वो मोरट बोलते फटा हुआ दूध का। हैं। हाँ, फटा हुआ दूध का। अच्छा अच्छा। और पनीर को किलाट बोलते हैं, पनीर नहीं बोलते, किलाट। हाँ, किलाट। हाँ। लेकिन पनीर जो है ना, मेरे पापा के ऑफिस में एक अंकल थे, तो हाँ। वो मुंबई में थे, तो फैमिली के साथ नहीं रह पाते थे, अकेले रहते थे। जॉब करते थे, गवर्नमेंट जॉब करते थे, एक्साइज एंड कस्टम्स में। तो बाहर वो रोज पनीर का सब्जी खाते थे, रोज पनीर का सब्जी खाते थे। कम से कम 3-4 साल पनीर का सब्जी रोज खाते थे। तो उनको पूरा बॉडी में ये वाइट पैचेस आ गया, ल्यूकोडर्मा हो गया, उनका हेतु था। तो डायबिटीज का भी हेतु होगा ना? हाँ, वो प्रमेह का। है। और पनीर कैसे है, दूध का पदार्थ है, दूध के साथ नमक आप रोज रोज खा रहे हैं, दूध और पनीर, दूध और नमक हाँ। का सब्जी, तो वो स्किन को खराब करता है ना। दूध और नमक विरुद्ध है, ये पनीर का सब्जी विरुद्ध है असली में। आज तो मैंने एक पेशेंट ने कहा कि हम लोग जो ये होता है ना ड्रैगन फ्रूट का ऑमलेट बना के पेशेंट खाते हैं, तो उनको पूरा स्किन का प्रॉब्लम है। तो वो क्या करते हैं, मैंने पूछा कैसे बनाते हैं, तो बोले ड्रैगन फ्रूट काटते हैं पतला पतला, और अंडा डाल के जैसे ऑमलेट बनाते हैं, प्याज और मसाले डाल के, 2 अंडे डाल के और ड्रैगन फ्रूट का स्लाइस करके वो डाल के और उसका ऑमलेट खाते हैं। और उनको कितना सारा स्किन का प्रॉब्लम है। ऐसे पाइनएप्पल का ऑमलेट बना के, सब विरुद्ध चीजें खा रहे हैं लोग, उल्टा पुल्टा चीजें खाते हैं फिर बीमार पड़ते हैं। एक तो मेरे पास पेशेंट आए थे, पूरा बॉडी में वाइट पैचेस हो रहे थे। तो मैंने उनका हेतु पूछा तो पता चला कि वो बोले कि मैं बहुत ही लाडला बेटा था अपने घर में, तो हमारे पिताजी बोले कि तुम बाहर काम मत करो, हम लोग फिश लेके आते हैं और उसका पालन करते हैं, मत्स्य पालन करेंगे। तो उन्होंने एक तालाब बनाया और उसमें मछलियां लाई बहुत दूर दूर से, मतलब नदियों से मछलियां लेके आए और उसका प्रोडक्शन करके करते थे। तो घर की मछली है, तो रोज मछली खाते थे और दूध पीते थे, मछली खाते थे दूध पीते थे।
मछली वो भी नमकीन सब्जी रहती है मछली की, और उसके साथ दूध पीते थे, पूरा बॉडी में वाइट पैचेस हो गए। तो ये विरुद्ध चीजें होती हैं। जी। और महाजन सर, आप कुछ बोलना चाहते हैं? नेहा मैडम, जागीर सिंह जी, राम कुमार जी। प्रणाम सर। हाँ प्रणाम सर, बताइए। आ, हम लोग सुबह नाश्ते में दलिया खाते थे, और दलिया में सब्जियां डाल लेते थे, कभी जौ का दलिया, कभी गेहूं का, कभी ओट्स, वेजिटेबल मिक्स करके, और थोड़ा उसमें पनीर भी डाल लिया करते थे। और मेरी पीठ में खारिश होने लग गई, कोई पिगमेंट, कोई दाने वाने, कोई रेडनेस कुछ नहीं थी। और रात को सोते टाइम मुझे इतनी खारिश होनी, तेल मलवाना सरसों का, फिर सोना। और जब ये मैंने सुना आपसे कि ये दूध वाली चीजों के साथ नमक नहीं, दूध के साथ तो नमक नहीं लेते थे, पर पनीर डाल लेते थे, पनीर की सब्जी भी बनती थी। तो फिर मैंने वो छोड़ा, उसको पनीर को डालना, मैं कहा ये छोड़ें पनीर डालना जो हम डाल लेते हैं डेली। सुबह जब नाश्ता बनाते हैं दलिया वलिया का, और उसमें सब्जियां डाल लेते हैं। वो पनीर छोड़ा, 4 दिन बाद मेरी खारिश वारिश सब अपने आप ठीक हो गई, कोई तेल नहीं मलवाना पड़ा। वही ना सर, कितना खतरनाक है पनीर। हाँ जी। को मालूम नहीं, पनीर टिक्का, पनीर की सब्जी, फिर पालक पनीर। हाँ, अब तो मैंने पनीर की सब्जी वब्जी सब खानी बंद कर दिया। और कहीं राजधानी वगैरह में जाओ तो पनीर की सब्जी तो हर जगह होती है, कहीं किसी के घर जाओ तो वो भी पनीर की सब्जी। मैंने सब खानी बंद कर दी। जी। बहुत खतरनाक है ये सब चीजें। हाँ मैंने जी, हाँ जी। ऐसे देखे हैं, नॉनवेज लोग खाते हैं, दारू पीते हैं, फिर दूध भी पी लेते हैं साथ में। सब हाँ विरुद्ध जी, पाए जा रहे हैं। फिर डॉक्टरों के चक्कर लगाते हैं हॉस्पिटल। फिर टेस्ट होते हैं बहुत सारे, ब्लड टेस्ट, ये टेस्ट, वो टेस्ट, लीवर फंक्शन टेस्ट। और फिर डॉक्टर लोग को पता ही नहीं चलता कि क्यों बीमारी हुआ है। फिर वो ट्रीटमेंट देते हैं, एक्सपेरिमेंट करते हैं, ये नहीं हुआ तो दूसरा दो, ये नहीं हुआ तो दूसरा दो। पता ही नहीं हाँ चलता जी। क्या करना। लेकिन आयुर्वेद एकदम क्लियर क्लियर बोलता है, और रिजल्ट भी आता है अगर हमने हेतु बंद करा दिया तो। नहीं, उसके बाद मुझे हुई नहीं खारिश यार। ये 5-6 महीने हो गए इस बात को वही तो। छोड़े हुए पनीर मुझे। वही अब तो। खाना भी हो पनीर तो मैं ऐसे ही खा लेता हूँ, बिना नमक लगाए और बिना कुछ किए, ऐसे ही रूखा खा लेता हूँ। हाँ ऐसे खा लीजिए आप। जी। अब ठीक कम है। ही कर दिया वैसे खाना। कितना अच्छा आपने हेतु निकाल के हेतु सेवन बंद किया। हाँ संक्षिप्त जी, हाँ क्रिया जी। को निदान परिवर्जनम। सब संक्षेप में, क्रिया योग मतलब चिकित्सा क्या है? निदान परिवर्जन करना। अब पेशेंट तो भी, मैं तो ज्यादा यही कहता हूँ भैया खाना पीना बंद करो। और कई तो बोल भी देते हैं डॉक्टर साहब क्या खाएं फिर। बहुत पुरानी बात है, एक लेडी हैवी वेट भी थी, अग्रवाल फैमिली से थी, तो उसको बीपी हाई था। तो मैंने कहा ये नाश्ता क्या करते हो, कहती है नमकीन लेते हैं और चाय ले लेते हैं। मैं कहा ये नमकीन खाना बंद करो। तो कहने लगी तो क्या खाएं डॉक्टर साहब। मैं कहा चाय भी लेते हो साथ में, दूध दूध भी लेते हो, नमक साथ में खाते हो, तो वो तो तकलीफें फिर होंगी ही। लोग छोड़ते भी नहीं, कहना भी नहीं मानते। मैं अपने चाचा के घर गया था एक हफ्ते पहले। तो हाँ वो जी, मुझे ना, वो कुछ तो ऐसे नमकीन दे रहे थे कुछ तो, और उसके साथ दूध दे रहे थे। मैंने कहा ये विरुद्ध है। तो बोलते हैं कि चाय और वो विरुद्ध नहीं होता, मतलब वो अपना ही नॉलेज देने लगते हैं हाँ डॉक्टर। जी, हाँ जी। वो तो सबकी आदत बन चुकी है ना, चाय तो चाय के साथ नमकीन वगैरह चाहिए ही चाहिए। वो अपना ही सब अपना नॉलेज देने लगते हैं। और मैंने तो, हम लोग तो चाय भी नहीं पीते, ना मिसेज पीती है ना मैं पीता हूँ, हमारे घर में चाय बनती ही नहीं। और क्या है ना, जो हमारे सर बोलते हैं ना कि रिश्तेदारों का इलाज नहीं करना चाहिए, पड़ोसी का नहीं करना चाहिए। हाँ जी, हाँ जी। तो मैंने उनको एक दूसरे सर के पास भेजा, जो वंदना मैडम के जो सर हैं, गुरुजी हाँ हैं, जी, के पास भेजा। वो सिद्धा मेडिसिन के हैं। तो मैंने उनके पास भेजा, वो एक बार गए। उसके बाद मुझे बोलते हैं कि तुम अपॉइंटमेंट लेके हमारी दवाई लेके आओ। और फिर मैं उनका दवाई लेके आना पड़ा मुझे। ऐसा भी नहीं है कि हम इजीली भाग सकते हैं। उनका दवाई लो, अपॉइंटमेंट लो, कि चाचा चाची का दवाई चाहिए। फिर उसके हाँ बाद जी, पैसे, पैसे भी नहीं मांग सकते हम, कि इतना हाँ पैसा लगा। जी। मांगेंगे तो बुरा लगता है। फिर उसके बाद वो फॉरेन जा रहे हैं, तो वो बोले कि सर्टिफिकेट भी लेके आओ उनका। उनका ही चाहिए, तुम्हारा नहीं चाहिए। ऐसे रिश्तेदार बहुत परेशान करते हैं। हाँ जी। जी। लेकिन ये अच्छा हुआ मैं अपनी दवाई नहीं दिया, नहीं तो मैं अपनी दवाई दूंगा तो और बुराई करेंगे।
ये ऐसा है, वैसा है, ऐसा हो गया, वैसा हो गया। पैसे तो देना ही नहीं है, पूछते भी नहीं है कि तुमको कितना खर्चा हुआ दवाई खरीद के लाए तो। सर हाँ, ओक साथ में ये क्या कंसेप्ट है ओक साथ में? ओक साथ में ऐसा चीज है कि हम लोग रोज रोज जो चीजें खाते हैं अभ्यास से उसको हम साथ में बना देते हैं। फॉर हाँ एग्जाम्पल, पहले जब विष कन्या तैयार की जाती थी चाणक्य हाँ काल में, तो वो लोग हाँ थोड़ा थोड़ा पॉइजन पिलाते थे ताकि उनका शरीर पूरा पॉइजनस हो जाए। तो अगर उनको सांप भी काटे ना तो सांप मर जाए लेकिन लड़की नहीं मरे। तो वो हम्म शत्रु में भिजते थे और उसको हम्म बचपन से पॉइजन दे दे के विष कन्या बनाया जाता था। तो उनकी हम्म लाश, उनका कुछ भी चीज अगर टच भी किया तो इंसान मर जाता था। ये हम्म। हमारे ग्रंथों में लिखा है ना। ये अष्टांग फूल हृदय में। फूल मुरझाए जाते हैं हाँ, श्वास से उनके। श्वास से उनका हाँ होंठ भी लग गया तो फिर इंसान मर जाएगा, उनका श्वास में भी इतना पॉइजन होता है। तो या फिर वो धीरे धीरे ये होते हैं तो सांप को कटवाते हैं उनको। तो सांप को काटने से भी उनको और विष बनते जाते हैं। एक सीरियल आता था चंद्रकांता, टीवी सीरियल आता था, उसमें ये सब दिखाया था विष कन्या वगैरह। तो हाँ ये ओक साथ में होता है कि कोई भी चीजों को हम साथ में बना लेते हैं। अब जैसे कि नॉर्थ इंडिया में लोग सरसों का तेल खाते हैं, तो हाँ सरसों का तेल ओक साथ में अभ्यास से उसको साथ में बना दिया बॉडी के हिसाब से। अब वो सरसों का तेल आप महाराष्ट्र में नहीं खा सकती हैं। मोहरी का तेल में आप सब्जी खाएंगी ना, नाक से हम्म खून आएगा, आपको ब्लीडिंग पाइल्स हो जाएगा या फिर हम्म आप एसिडिटी होगा। लेकिन नॉर्थ इंडिया में लोग खाते हैं सरसों का तेल। उसी तरह से साउथ इंडिया में जाएंगे तो नारियल का तेल में ही सब कुछ बनता है। यहाँ पे हम्म हम नारियल का तेल का रोज भाजी नहीं खा सकते हैं हम्म। महाराष्ट्र में। तो ये वहां के रहने से साथ में बना दिया गया, इसको हम अभ्यास से साथ में बताते हैं। नुकसान नहीं करता है लेकिन वो साथ में बन गया है। महाराष्ट्र में केड़ी का शिकरण खाते हैं, वो भी ओक साथ में ही हो गया। नहीं नहीं, केली का शिकरण तो विरुद्ध अन्न हो गया ना। मगर वो ओक साथ में हो जाता है ना। नहीं, जब तक अग्नि अच्छा है तब तक ठीक है। जो इंसान हाँ व्यायाम करता है मध्यम वय तक है, अग्नि अच्छा है तो ठीक है। लेकिन बाद में नुकसान करता है ना। शिकरण जो है दूध और मिल्क शेक हाँ रहता है ना केले का, हाँ। विरुद्ध है। केवल मैंगो और दूध ही साथ में है, बाकी सब विरुद्ध है। विरुद्ध का कॉन्सेप्ट ही अलग है। विरुद्ध जो है वो हम्म। नुकसान करता ही करता है, वो व्याधि करता है। ओक साथ में व्याधि नहीं करता है। मगर दोपहर का सोना ये भी ओक साथ में ही होता है ना, जब हमेशा करते हैं तो ओक साथ में ही हो जाता है ना वो। वो तो आलस हो गया। वो तो पुणे के लोग 1 बजे से 4 बजे तक सो जाते हैं। उस टाइम पे चाहे कुछ भी हो जाए, बॉम्ब ब्लास्ट हो जाए, तृतीय विश्व युद्ध हो जाए, लेकिन 1 से 4 बजे पुणे के लोग सोएंगे, फिर बीमार पड़ते हैं। वो वो तो विरुद्ध है ना, दिन में सोना गलत है, दिन में नहीं सोना चाहिए। सर ये इधर सौराष्ट्र में दूध और खिचड़ी शाम को रोज खाते हैं सब। तो सबको बीमारी रहता है ना सर, किसी को अस्थमा, किसी को स्किन प्रॉब्लम। क्योंकि इसमें नमक होता है खिचड़ी में। हाँ, और आपके सौराष्ट्र में लोग बेसन बहुत खाते हैं, फाफड़ा, फिर वो क्या क्या खाते हैं, बेसन बहुत खाते हैं। फाफड़ा, हाँ गांठिया, भुजिया। हाँ, और वो गाठिया का सब्जी खाते हैं। हाँ वो आपका सब अच्छा है, लेकिन ना हम लोगों को जो भी बनाते हैं उसमें मीठा रहे ना तो वो पसंद नहीं आता है। जैसे दाल में बहुत सारा आप लोग चीनी डाल देते हैं, गुड़ डाल देते हैं दाल में, तो वो हमको अच्छा नहीं लगता, आपको अच्छा लगता है। हमको वो साथ में हाँ। नहीं है, और हम नहीं खा सकते मीठा दाल। मैं जामनगर जब ज्वाइन किया पढ़ने के लिए, पीजी के लिए, जी तो वहां तो सब मीठा ही मिलता था हमारे हॉस्टल में। उस टाइम जामनगर में कंटीन मेस वेस नहीं थी हमारे, जी खाने का इंतजाम बाहर से ही करना पड़ता था। 75 की बात है। जी। तो मैं इधर उधर से खाने लगा, नाश्ते में पूड़ी या और जो भी चीजें, वो आलू की सब्जी होती और उसमें गुड़ डाला होता। और मैं नॉर्थ इंडियन, मुझे वो पसंद नहीं आया, हर चीज में मीठा। तो फिर मैंने हफ्ता 10 दिन तो देखा इधर उधर का खा के, मुझे कहीं पसंद नहीं आया, सब में गुड़ डला हुआ। तो फिर मैंने नाश्ता करना किया कि 6 केले लेने और बाद में दूध का गिलास पी लेना।
तो जी। 1 महीना मैंने किया ऐसा, तो मेरा वेट जो है 47 से 57 हो गया अच्छा। विद इन 1 मंथ। जी। वो सब ठीक है, लेकिन आप मीठा नहीं खा सकते। मुझे हरिहर सर ने एक वो खिलाया था, दही बड़ा। इतना हाँ जी, हाँ मीठा था जी। ना, दही बड़ा मीठा। उसमें दही बिरावल में में। बहुत चीनी था। हाँ, वेरावल में पिलाया था। वो मैंने खा तो लिया, लेकिन कुछ तो मतलब हमने ऐसा कभी खाया नहीं, मीठा दही बड़ा नहीं खाया कभी। जी। नहीं वो सर, सब। उनका वो भजिया बनता था ना, वो अच्छा था, इसलिए हम हाँ। वहां गए, फिर दही वड़ा खा लिया ऐसा बड़ा। हाँ। फिर फिर हम लोगों ने कुछ स्टूडेंट इकट्ठे हुए, कहने लगे हम यही माई लगा लेते हैं हॉस्टल में, वो हम्म। खाना बना दिया करेगी। अब वो तो गुजरात से ही थी, तो शाम को उन्होंने रोटी बनानी और उसमें वही खिचड़ी और दूध और भाखड़ी। जी। हमने तो हाँ। थोड़े दिन खाया, हमें वो पसंद नहीं आया। सब मैंने कहा भाई हम नहीं खा सकते ये। जी। फिर तो हम होटल में जिसमें खाते थे वहीं में लंच डिनर करते रहे। जी। और क्या है ना, सौराष्ट्र में कैसा है कि या तो पंजाबी खाना मिलेगा या फिर गुजराती थाली मिलेगा, बस दो ही तरह का रहता है, और ऑप्शन नहीं रहता। हाँ जी। हाँ। पंजाबी खाना अच्छा साउथ रहता में। है। जी। और क्या है ना, कभी आप गुजराती लोगों को कभी देखे हैं कि युद्ध लड़ाई झगड़ा करते हैं? इतना मीठा खाते हैं ना, तो मीठा ही बात करते हैं। और दिमाग के बहुत तेज होते हैं, बिजनेस नहीं, माइंडेड। लड़ते तो कम ही है। गुजरात में घूम चुका हूँ, सारा गुजरात हाँ, कभी स्टूडेंट के गुजराती साथ लोग में। लड़ाई नहीं करेंगे, आप देखिए हाँ जी, कभी नहीं लड़ाई करेंगे। तो बिल्कुल नहीं। हाँ जी। और हर गुजराती लोग में बिजनेस का बहुत वो रहता है, मतलब बिजनेस करना है। अब ये मीठा तो महाराष्ट्र में बात है आप सर। आइए। महाराष्ट्र में लोग बहुत तीखा खाते हैं, कोल्हापुरी मिर्ची। और नागपुर में तो बैगन का सब्जी इतना तीखा होता है, कान से झंझनाहट होती है। और गुस्से वाले भी होते हैं महाराष्ट्रियन लोग। जय महाराष्ट्र। बहुत गुस्से वाले होते हैं। जो जैसा खान पान करता है ना, वैसा वो बर्ताव हो जाता है। हाँ जी, वो तो फर्क पड़ता ही है सर। जी। ठीक है। बहुत अच्छा गुजरात में बात। सर व्यापारी बुद्धि ज्यादा है, व्यापार करने में। हाँ। हर समय बिजनेस माइंड करेंगे। कहीं पर भी बिजनेस कर लेंगे, इतना अच्छा है मतलब। हाँ। जी। और गुजरात के लोग जो है ना, सौराष्ट्र के लोग, उनमें माया है, मतलब ममता करुणा प्यार, ऐसे अटैचमेंट रहता है। ममता करुणा प्यार सर, अभी कोई गेस्ट आया हो तो उसको अच्छी तरह रखते हैं, खाना पीना सब। जी। अभी भी वो परंपरा है कि जैसे आप वो गए थे ना अपने बहू के बहन के घर पे गए थे उधर, वेरावल में, खाने के लिए। हाँ। तो वो आपको हाँ। कितना रिस्पेक्ट से बोली थी कि आप रुक जाइए रुक जाइए। फिर आपने निकलते टाइम में उनको पैसा दिया, आशीर्वाद में। ये सब हाँ। परंपरा अभी भी है सौराष्ट्र में। हाँ। मेहमान है तो बहुत रिस्पेक्ट से बात करो। अभी यहाँ नॉर्थ इंडिया वगैरह में अब कम होते जा रहे हैं ये सब। ठीक है। और किसी को कुछ बोलना है? पुणे के लोग जो है ना, वो बहुत ही स्वार्थी होते हैं। मतलब वो पता नहीं कल्चर ऐसा हो गया है कि पुणे के लोग स्वार्थ रहेगा तो मीठा बात करेंगे, स्वार्थ नहीं होगा तो बात नहीं करेंगे। मैं बुराई नहीं कर रहा हूँ, बस ये बता रहा हूँ। इंटेलिजेंट भी होते हैं पुणे के लोग, विद्या का नगरी है, लेकिन स्वार्थी भावना ज्यादा है पुणे में। तो सर उसी टाइम नहीं देखा आपने, धन्वंतरी मंदिर गए थे वहां, हाँ। जी। कितने लोग थे वहां से आए थे। हाँ, वो लोग ना तो बिना बात, मतलब बात हाँ नहीं बिना करते। मतलब तो बात भी नहीं करते थे, इतने हाँ। सब डॉक्टर थे ना। हाँ। इग्नोर करते हैं, स्वार्थी बुद्धि है पूरा। हाँ, खड़े भी नहीं रहते थे। जी। कोई बात नहीं, अपना अपना सबका रहता है। ठीक है। और कोई कुछ बोलना चाहते हैं? हम बस ये कर रहे हैं चर्चा, यहाँ पे किसी का बुराई नहीं कर रहे हैं। हम खान पान से व्यवहार कैसे चेंज होता है वो बात कर रहे हैं। जी खान जी। पान जैसा अच्छा होगा, मीठा होगा, तो इंसान मीठा मिठास रहेगा। वीना मैम, आपको बुरा नहीं लगा ना हमने जो बात किया पुणे के बारे में? पुणे तो अभी मेट्रो सिटी हो गया है, इसलिए वैसे हो गए लोग। हाँ। हाँ ना। समय बदल गया है, हाँ। वो लेकिन हमसे आप ज्यादा पुणे में रहे हो, तो हाँ, आप भी वैसे ही हो गए। मैं ऐसा नहीं हो गया हूँ। मैं बहुत प्रेशर में रहता हूँ, असली में हेक्टिक काम रहता है। यहाँ 4 लेक्चर लो, फिर पेशेंट लो, तो
वो अभी मेरा मजबूरी है। अगर ये लेक्चर हटा दिया जाए तो फिर देखिए मैं कितना प्यार से बात करूंगा। अभी शामिल होने के बाद आप भी वैसे होंगे। पता नहीं अभी क्या होगा। होगा। लेकिन पूना का कैसा है, पूना में एजुकेशन सबसे अच्छा है, साफ सफाई अच्छा है, और सांस्कृतिक नगरी है, ये बहुत अच्छा क्वालिटी है पूना में। और यहाँ पे मौसम जो है सबसे अच्छा रहता है, गर्मी में ज्यादा गर्मी नहीं, ठंडी में ज्यादा ठंडी नहीं। एक बार जो पूना में आ गया वो जाता ही नहीं है, उसको पूना ही अच्छा लगता है। सर मुझे हरिहर सर को कुछ पूछना है। हाँ हरिहर सर, या आप पूछिए पूछिए ग्रुप हरिहर। में जो जो भी है ना, हम नर्मदा परिक्रमा जा रहे हैं, 4.5 महीने पैदल चलते। तो हमारे ग्रुप में का कोई है क्या वो रोड पे या वो प्रवास में नजदीक? हरिहर सर के यहाँ से गुजरात से जाती है, मध्य नहीं सर, प्रदेश, महाराष्ट्र और गुजरात। यहाँ हमारे यहाँ से तो बहुत दूरी पे है, अच्छा। 400 अच्छा। किलोमीटर दूरी पे है हाँ हाँ हाँ। वो। अच्छा। बॉम्बे पुणे से मेरे ख्याल से थोड़ी नजदीक होगी मुंबई पुणे से नर्मदा। नहीं। हाँ। नर्मदा परिक्रमा ओंकारेश्वर उत्तर प्रदेश से शुरू करेंगे चलना। उत्तर प्रदेश से नहीं, मध्य प्रदेश से। इंदौर, हाँ ओंकारेश्वर, वहां से चालू होके उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश खत्म होने के बाद महाराष्ट्र का नंदुरबार जिला आता है। और नंदुरबार जिले के बाद में फिर गुजरात आता है, वल्लभ भाई पटेल का स्टैचू है ना, हाँ हाँ, वहां वहां से। से स्टार्ट होता हाँ हाँ, वहां से। हाँ। है तो। और नर्मदा में एक जगह ऐसा है जहाँ पे शिवलिंग ही शिवलिंग मिलते हैं। हाँ, पूरे शिवलिंग है सर। और हाँ अश्वत्थामा भी दिखाई देता है। शूलपाणीश्वर का झाड़ियाँ है, वहां पे अश्वत्थामा घूमता रहता है शूलपाणीश्वर मंदिर में। अच्छा। वो रात में आते हैं, उनको वो मंदिर में नवनीत लोणी रखते हैं रात में, पूजा होने के बाद। तो रात में आके वो अपने, उनके जो जख्म है ना, तो उसको लोनी लगाते हैं अश्वत्थामा। जो लोग जाके आए वो बोलते हैं हमने देख लिए अश्वत्थामा। जी। हाँ, ये सुबह में सबसे पहले उनके हाथों से पूजा होती है, ऐसे बोलते हैं। हाँ। तो हम कितने। दिसंबर, देवशयनी एकादशी जो अभी हो गई, तो वो श्रावण चातुर्मास बोलते हैं उसको। चातुर्मास होने के बाद देव उठनी एकादशी को वो चलना शुरू करते हैं। तो कितना महीना लगेगा? 4.5 महीने लगते हैं सर। साढ़े हाँ तीन साढ़े। हजार किलोमीटर या 4,000 किलोमीटर की पैदल परिक्रमा है वो। नर्मदा की परिक्रमा बहुत अघरी रहती है, लंबी हाँ चलती। हाँ तो उस टाइम पे जब चलेंगे तो फिर रुकना भी है, मुक्काम भी करते हैं ना कहीं। हाँ, आश्रम रहते हैं सर। वो अच्छा। साधु वृत्ति से ही रहना, जो कुछ मिलेगा वो खाना, या सदावर्त देते हैं वहां पे। तो सदावर्त यानी दाल चावल कुछ भी देंगे, सीधा देते हैं सूखा। तो वो चूल्हे रहते हैं, वो बर्तन भी देते हैं। तो सब मिलके वो उसमें दाल के दाल चावल पकाने का, और नमक नहीं मिला तो नहीं मिला, वैसा ही खा के रहने का। और नर्मदा के ठंडे जल से स्नान करना। हर रोज हर रोज 30 किलोमीटर चलना पड़ेगा। तीस 30 किलोमीटर चलते हैं, ऐसे बोलते हैं हाँ सब। और हाँ बीच में सिटी वगैरह नहीं आता क्या? हाँ। परिक्रमा करते हैं तो कुछ और ऐसा व्यवधान नहीं आता सिटी वगैरह आके कि सिटी परिक्रमा? है ना, आता है सर, बीच मुंबई बीच में सिटी, छोटे मोटे गांव सिटी, वे भी वो भी आते हैं है ना। किनारे किनारे। मुंबई आगरा जो हाईवे है, वो वहां से जाना पड़ता है, कुछ कुछ गांव से शहर है ना। जी। मगर किसके घर में नहीं जाना, साधु वृत्ति, सन्यासी जैसा ही रहना। घर में किसके नहीं जाना खाने को, आश्रम है तो चलता है। ना आश्रम चलता है, या तो पैदल चलते चलते कोई खाना मिल गया तो खा लेते हैं। हाँ, खा लेते हैं जो देंगे वो हाँ, वो मैया। खा लेते। तो हाँ परिक्रमा मैया। कहाँ तक होती है?
वो समुद्र तक होती है क्या, जहाँ पे नर्मदा नहीं नहीं, समुद्र पूरे पूरे नर्मदा नदी, नर्मदा किनारे किनारे ही चलते हैं सब। किनारे किनारे हाँ चलते हैं, लेकिन एक बार जब चलना शुरू है जहां से नर्मदा का उद्गम है, तो जहां पे एंड होता है समुद्र से, वहां भी हाँ जाते हैं? हाँ, समुद्र में मिलती है, गुजरात में ही वो मिलती है समुद्र हाँ को। हाँ तो यहाँ हमारा महाराष्ट्र का जो समुद्र है ना, हाँ अरबी समुद्र को ही वो मिलती है। हाँ तो परिक्रमा बोलते हो तो जहां से उठाएंगे परिक्रमा, हाँ हमने समझो ओंकारेश्वर से उठाई, तो हाँ। हम फिर ओंकारेश्वर सब घूम के ओंकारेश्वर फिर जाएंगे। अच्छा, और कितना खर्चा लगता है, पैसा खुद का? पैसा तो कुछ नहीं लगता। सर साधु वृत्ति से रहते हैं तो कुछ भी हाँ, नहीं लगता, बस खाना पीना मिलता है। और अगर दो कोई खाना कपड़े। पीना भी देता है तो कोई दक्षिणा भी देता है तो वो मिलता है, लेकिन दक्षिणा कम मिलती है मेरे ख्याल से। नहीं, दक्षिणा नहीं मिली। जब हमने संकल्प ही वैसा कर दिया ना, जो जो मिलेगा वो खाएंगे। हाँ नहीं वैसे होते हैं। मिला तो नहीं खाएंगे, हमारे पैसे से हम नहीं खाएंगे होटल बिटेल में, या बिस्किट के पुड़े या कुछ तो कभी लेके अगर हम। ऐसे हुआ कि खाना नहीं मिला तो क्या करेंगे? तो तो नहीं मिलता सर। उपास, मैया तो वैसा सोने नहीं देती ऐसा बोलते हैं। अच्छा, तो ये ठीक है, ये ये आपने किया नर्मदा। बहुत सर, वो मध्य प्रदेश में से निकलना तो बहुत कठिन है ये रास्ता। अच्छा। वो बीच में पहले तो ना वो झाड़िये में लूटते थे वहां के जो हाँ लूटपाट आदिवासी। भी होती चंबल है बहुत। चंबल के घाटी में? हाँ नहीं ये ओ मध्य प्रदेश में है, कुछ नर्मदा तट पे ऐसे वहां हाँ जाना आना थोड़ा बहुत दिक्कत दिक्कत रहता है सर, वहीं पे हाँ। कठिनाई वाला है। तो आप लोग नर्मदा का परिक्रमा करते हैं, तो गंगा नदी का भी क्यों नहीं करते हैं? गंगा की नहीं करते न, क्यों? वो नर्मदा सभी लोग सब शंकर जी नर्मदा के की। ही करने आते हैं। हाँ, कोई भी नदी की नहीं परिक्रमा करते सिवा नर्मदा मैया की। अच्छा। वो कुछ तो भी स्टोरी है उसके पीछे। नर्मदा मैया ने वो शिव जी का ये किया, तपस्या की, और गंगा ने भी की, तो गंगा ने स्थान मांगा उनके सिर में, और नर्मदा बोली आप ही मेरे यहाँ पे तट पे रह जाओ। तो शंकर भगवान के ही सब मंदिर है नर्मदा के तट पे। अच्छा। और उसके दो तट है, एक दक्षिण तट है और एक उत्तर तट है। हमारे जो पूर्वज रहते हैं तो उनको शांति कब मिलती है कि हम वो दक्षिण तट की परिक्रमा कर दिए तो उनको शांति मिलती है, उनको मोक्ष प्राप्ति होती है ऐसा बोलते हैं। और उत्तर तट पे ईश्वर प्राप्ति होती है। अच्छा, ऐसा है। और कुछ तो ऐसा है ना कि नर्मदा को लांग के कोई भी नेता जाता है तो हार जाता है। तो मोदी जी जब भी जाते हैं गुजरात ना, तो साइड से जाते हैं, नर्मदा को क्रॉस नहीं करना है। क्रॉस तो नहीं हम करते। भी परिक्रमावासी भी नर्मदा को क्रॉस नहीं करते। नर्मदा के जो पत्थर होते हैं वो भी तो शंकर ही है। नर्मदा का पत्थर हाँ पत्थर है शंकर। सब हाँ नर्मदा शंकर। हाँ हाँ, सर। लेकिन उसमें जो किसी में त्रिशूल लगा हुआ है, किसी में जो है त्रिपुंड लगा हुआ है, इस तरह के निकलते हैं। उसको बिना बिना अपनी क्या नाम है ये प्रोग्राम करें और उस तरह उनको स्थापित कर देते हैं शिवलिंग को। इस तरह का शिवलिंग आता है उसमें। वो अपने यहाँ ओहो। मंदिर में इस तरह करते हैं उसको। कहीं वो कुछ प्राण प्रतिष्ठा वगैरह करने की जरूरत भी नहीं पड़ती। उस शंकर के हिसाब से पूजा करते हैं उसकी। हाँ हाँ। तो इतना पवित्र नदी को दुबई क्यों भेजा जा रहा है? एक कुछ तो पाइपलाइन बनाया जा रहा है ना कि दुबई को पानी देंगे और वो पेट्रोल नहीं देंगे। ऐसा कुछ तो है ना, अभी मोदी जी ने एक प्रोजेक्ट बनाया है कि दुबई नहीं। को। क्या नहीं? हर गांव है या कुछ ऐसा गांव है वहाँ एमपी में, वहां हाँ वो लोग निकाल के लाते हैं उसमें से। और वो उसमें से जो पत्थर निकलते हैं वो सब इस तरह से होते हैं। उसमें चिन्ह होता है, या तो किसी पे त्रिशूल का होगा, या तिलक होगा, या उसमें कोई त्रिपुंड लगा होगा। इस तरह के निकलते हैं वो पत्थर ही। क्योंकि मैंने यहाँ एक मंदिर प्रतिष्ठित कराया था, उसमें लगवाया था, जो उसमें इस तरह का ही था, वहीं से मंगवाया था। तो उसमें क्या त्रिपुंड लगा हुआ है उसके माथे पे। अच्छा।
उस तरह का ये वो शिवलिंग। और तो वो जनरली वाली जो सब वैसे आर्टिफिशियल अलग से बनानी पड़ती है, लेकिन शिवलिंग उसमें से ही वहां से ही मंगवाया था वो। उसको कहीं हाँ प्राण हाँ प्रतिष्ठा कराने की जरूरत नहीं पड़ी। सबसे बड़ी उसकी खासियत ये होती है नर्मदा के शंकर की। हाँ। हाँ, मैं जो बता रहा हूँ ना वो भी सच बात है कि नर्मदा का पानी जो है, मीठा पानी जो है, वो दुबई को भेजा जाएगा, ऐसा पाइपलाइन बिछाया जा रहा है। और दुबई का जो पेट्रोल है वो इंडिया में आएगा, बनाया जा रहा है। वो बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है। उसका मैं यूट्यूब में आपको भेजूंगा वो क्या है, अच्छा। क्योंकि वहां पानी की कमी है ना, तो समुद्र के उधर से ही दुबई को पानी देंगे। और इसीलिए जो ये गल्फ कंट्रीज है ना, वो इंडिया को सपोर्ट कर रहे हैं, क्योंकि मोदी जी ने जम्मू कश्मीर में बहुत इन्वेस्टमेंट करा है वो अरब कंट्रीज का। तो वो हाँ बहुत हाँ। सपोर्ट करते हैं मोदी जी को। ठीक है, और किसी को कुछ बोलना है? वीना मैम, आप जब परिक्रमा करेंगे तो हमारे सेशन में नहीं आएंगी क्या? अभी तो दूर है दिल्ली, तो दिवाली के बाद में। पर मैंने 9 दिन करी थी। 9 दिन? 2 दिन, हाँ। नौ 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 दिन 9 दिवस। उत्तर उत्तर परिक्रमा की होगी आपने। हाँ, और 30 किलोमीटर चलना रोज, हाँ 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 बिना कुछ खाए पिए। खाना नहीं खाना, बीच हाँ। में पानी अगर पीना है तो पी लो। 9 दिन के बाद खाना खाया। तो चक्कर वगैरह नहीं आया? डिहाइड्रेशन नहीं नहीं, हुआ? नींबू नींबू पानी और एक चम्मच शहद ये ले लेते थे। अच्छा। इस तरह का तो सब जगह हमारे ब्रज में है। 84 कोस की परिक्रमा होती है वो, ब्रज क्षेत्र की, जहाँ कृष्ण की लीला, कृष्ण का जन्म हुआ, वो सारे क्षेत्र की परिक्रमा 84 कोस होती है। जी। वो हरिहर सर के उधर से भी लोग गांव से जाते हैं, द्वारकाधीश मंदिर चलते जाते हैं, द्वारका मंदिर। हाँ, हाँ सर, वो तो सब सेठ हमारी भावनगर तक से चल कृष्ण के की जाते हैं। परिक्रमा, गोवर्धन वगैरह सारे कुछ आ जाते हैं उसमें। गोवर्धन है, मथुरा है, वृंदावन है, गोकुल है, बरसाना है, नंदगांव है, ये इस तरह के सारे सारे गांव उसमें आ जाते हैं। देखिए लोग हमारे ना, लोग अश्विनी कुमार ने भी यही तट पे भेजो परिक्रमा मुझे। की है। तपोभूमि है अश्विनी कुमार की, हाँ, यही रूट पे, नर्मदा परिक्रमा के रूट पे। अभी देखिए कुछ लोग ना कितना अच्छा काम करते हैं कि इतना चलते हैं, अपनी आत्मा को शुद्ध करते हैं परमात्मा के पास। और कुछ लोग कितने बुरे काम करते हैं, जैसे टेररिज्म, युद्ध, बलात्कार, गैंग रेप। मतलब कि अलग अलग तरह का दुनिया बनाया है भगवान ने। अच्छे लोगों के कारण ही पृथ्वी रुक रही है सर, नहीं तो पृथ्वी डूब जाएगी। जैसे पहले गई थी कहीं समुद्र में, इस तरह डूब जाएगी। जी। ठीक है, आप लोग भी बहुत अच्छे लोग हैं। आप लोग कितना आयुर्वेद के लिए इतना अच्छा काम कर रहे हैं, आप लोग की वजह से आयुर्वेद चल रहा है, अच्छा चल रहा है। ठीक है। सर, इस क्रिकेट के बारे में थोड़ा सा पूछूं क्या? हाँ, पूछिए सर। एक लेडी थी, उसकी एज करीबन थी 50 साल, हाँ। और उसके पेट में आदमान भी है, और उसके उसी के चक्कर में उसके हार्ट की भी दिक्कत हो गई। मतलब दर्द होने लग गया, लेकिन इसलिए कराया कि इसलिए कुछ नहीं आया। और उसको 1 महीने से वजन भी बहुत बढ़ रहा है। और उसके जैसे खाना खाती है, उसके बाद में 2 घंटे बाद ही उसको लेटरिन जाना पड़ता है। तो उसको किस तरह से डायग्नोस करा? मैंने उसके पे थायराइड का हार्ट भी में पेन हो चेकअप रहा है, कराया। हार्ट में पेन होता है, तो सबसे पहले ये ध्यान में रखा करिए कि रसवस स्त्रोतस की दृष्टि है। रसवस स्त्रोतस का मूल स्थान क्या है? हृदय है। अगर रसवस स्त्रोतस में आम बहुत ज्यादा रहेगा, वो फिर परिक्रमा करेगा पूरे शरीर में, रसवस स्त्रोतस तो हृदय में जाएगा, तो हार्ट को बहुत पंपिंग करने में तकलीफ होती है, इसलिए पेन होता है। एक चीज ये। दूसरा, आपने कहा कि कुछ भी खाती है वॉशरूम जाती है, तो ग्रहणी कला खराब है, इसलिए रसवस स्त्रोतस खराब है। तो ग्रहणी को ठीक करिए, और रस पाचक, रक्त पाचक दीजिए, आसावरिश दे दीजिए, तो देखिए क्या रिजल्ट आता है, मस्त हो जाएंगे। मतलब रसपाचन रक्तपाचन, तो मैंने उसको ये बताया कि आम पाचन और चित्रकार की बटी, और संग में जैसे अपन नारकेल खंड वगैरह, या कोई दस्त के लिए जैसे आयुर्वेदिक वगैरह इस तरह का कोई दे दें। हाँ, दीपन पाचन अनुलोमन, और फिर हाँ, ग्रहणी कला को अच्छा करना है। क्योंकि एरंडिसने वगैरह देंगे तो हो सकता है ज्यादा समस्या हो जाए, इसलिए मैंने कि अपना थोड़ा हल्का ही अविपत। हाँ। एपैथिकल ठीक रहेगा। हाँ।
और पाचन के लिए क्या पंचकुलाशय वगैरह उनमें से कोई दे दूं? पंचकुलासव दीजिए और आसावरिष्ट पे भरोसा करिए। अभयारिष्ट है, अभयारिष्ट कितना अच्छा है। द्राक्षासव, द्राक्षारिष्ट, उससे रसवस स्त्रोतस, क्योंकि आसावरिष्ट है ना, वो रसवस स्त्रोतस को बहुत शुद्ध करता है जल्दी जल्दी। मेरे पास वैसे दीपनीय महाकसाय भी है, चरक वाला। जी, अच्छा है ना, वो दीजिए। सर मैं अभी ये सारा यहाँ हमारे मैं उसका बीपी भी लोता, इसके चक्कर में मेरे दिमाग में एक चीज और चल रही थी, हो सकता है उसके कहीं वो लीवर का कोई दिक्कत नहीं हो, लीवर में तो आरोग्य वर्धनी हेपेटाइटिस। वटी दीजिए ना सर, आरोग्य वर्धनी वटी दीजिए। लो बीपी है तो वो नारदीय लक्ष्मी विलास रस को 10 गोली लेके कूट के 1 लीटर बिस्लरी में भर के और 100 ml दिन भर में देना है। 50-50 ml सुबह शाम, और वो लेके और थोड़ा वॉकिंग करना है 200 स्टेप रोज। तो लो बीपी का। सर लक्ष्मी विलास रस से क्या होगा? उसमें तो कुछ और भी अपन को करना पड़ेगा एक्स्ट्रा। तो सर असली में रसवस स्त्रोतस ब्लॉक है, इसलिए लो बीपी होता है। रसवस स्त्रोतस पे काम करना पड़ेगा आपको, इसलिए आसावरिश दीजिए, बहुत अच्छा रहता हूँ तो रिजल्ट आएगा। धातु पाचक ही, रस पाचक और रक्त पाचक और इस तरह के, क्योंकि उसका शरीर भी भारी है, उसकी वजन करीबन 70 किलो है और उसकी हाँ लंबाई है 4 11 है। हाँ, अभी तो देखिए मैंने ना, अभी 9 बजे मैंने अभ्यारेस्ट ना एक वो आधा लीटर पी लिया अभी, ये सेशन शुरू होने के 1 मिनट पहले पी लिया। अभी मुझे इतना तेज भूख लगा अभ्यारेस्ट पीने से, वो मैं आधा देख लीटर, कि क्या होता है। आधा लीटर। हाँ, वो 450 ml का आता है ना एक बॉटल, वो मैंने पूरा अच्छा, पी लिया। मैं देख रहा था कि क्या होता है मेरे बॉडी में अभ्यारिष्ट पीने से, तो मुझे इतना तेज अभी अग्नि प्रदीप्त हो गया, भूख लग गया। मैंने मैंने पिया था सर अवेरस्ट, उसका उसका था बैद्यनाथ का। जी। और मैंने उसको करीबन 8 8 ढक्कन तक ले लिया, लेकिन मैं मेरे उस समय उससे दस्ती साफ नहीं हुआ। जो मैंने कहा बेकार है, इसलिए पटक दिया। मैंने कहा तो बकवास चीज है, या तो इसमें आइटम नहीं है कोई भी, या नहीं, फिर ये मेरा तो ये बनाया हुआ है, खुद का बनाया हुआ है ना, तो अच्छा है ये। बस मतलब मैंने ले पिया, मेरे को दस्त नहीं कराना, मुझे बस देखना था कि अभ्यारिष्ट से क्या होता है। तो मुझे बहुत तेज भूख लग गई है, बस मुझे देखना था कि क्या होता है। तो उसको सर द्राक्षा और संग में वो अपना जो दीपनीय महाकसा है वो दोनों ही चालू कर देता वो हूँ। दे दीजिए, और हार्ट को बल देने के लिए जहर मोहरा पिष्टी है, नागार्जुनाभ रस, हृदय अर्णव वटी, वे प्रभाकर वटी, हृदय वल्लभ रस, हृदय चिंतामणि रस, अर्जुना रेष्ट, अर्जुन शीर्पक, ऐसे हार्ट को भी ताकत देना है, और बाकी ये रस धातु अच्छा करना है और प्रभाव ग्रहणी प्रभाव पृष्टि और वो दे देता हूँ अकीक पृष्टि। हाँ दे दीजिए। वो है मेरे पास, प्रभाव पृष्टि भी और अकीक पृष्टि भी दोनों है, उनको दे देता हूँ। साथ में मेरा उसका नाक का प्रोग्राम बना था, नाक नाक दे दूं क्या, नाक भस्म? हाँ, लेकिन अग्नि पहले अच्छा करिए, दीपन पाचन, वो आम पाचक वटी है ना, वो दे दीजिए। नहीं, आम पाचक और चित्रकारी ये तो दोनों मेरा प्रोग्राम फिक्स है, वो तो उसको देना ही देना है। हाँ, अभी आज चित्रगादी मैं और आम पाचक आप देते हैं। हरिहर सर लशुनादि, आरोग्यवर्धिनी और आम पाचक देते हैं। हरिहर सर पूछिए। जी सर सर, और प्रभु। मैं एक आपको, हमारे छोटे मोटे पेट की बीमारी वाले आते हैं, गैस, एसिडिटी, डकार, तो हाँ, मैं उनको आरोग्यवर्धनी, चित्रकादिवटी और प्रवाल पंचामृत 2 2 गोली सब देता हूँ। 5 दिन में सभी बीमारी है जितनी अच्छी होती है के बाद। हाँ, सही है। प्रभात सर पंचम ये भी बढ़िया से सर ये वो कॉम्बिनेशन बहुत बढ़िया है। वो आरोग्यवर्धनी सभी सभी को मैं बोलता हूँ, अगर आप दे के देखो, आरोग्यवर्धनी, चित्रकादिवटी और प्रवाल पंचामृत, बस वही दे दो। हाँ, चित्रगादी का प्रभाव है वो कम कर देता है, ये प्रवाल पंचामृत बैलेंस कर देता है। हाँ, आरोग्यवर्धनी लिवर पे असर करती है ना सर, जी, और मतलब प्रवाल चित्रकारी से पंचामृत पित्त गैस, ना बढ़े, इसलिए एसिडिटी। प्रवाल पंचामृत साथ में दे दिया। जी, ठीक है। अभी हम सेशन बंद कर देते हैं क्योंकि टाइम हो गया है ना, फिर बात तो बहुत होते रहेगी, रात्रि जागरण नहीं करना है। थैंक यू, प्रणाम, अब तो गुड। सोमवार होगा ना सर? कल भी हो सकता है अगर सर बोलेंगे तो। ठीक है, अभी मैं सेशन बंद करता हूँ। थैंक यू, प्रणाम, गुड नाइट। कल रविवार।